अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है सबके भाई? तो कैसा चल रहा है सब? बढ़िया। लेक्चर आपके प्रॉपर वे में चल रहे हैं? अभी तक सारी चीज़ें क्लियर है? कोई दिक्कत आ रही है? हाँ। प्रीवियस क्लास में हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देख रहे थे ना, और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या देख रहे थे? हमने मेनली देखा था कि मोनरा का स्टार्टिंग क्या था। सारे किंगडम्स का हमने एक तरह से रिवीजन किया था, एनालिसिस किया था कि किस बेसिस पे ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को बांटा किया गया है, क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है ना, और किस तरह से किंगडम वाइज यानी मोनरा से लेकर एनिमल किंगडम तक क्या क्या पैटर्न चलेगा इन जनरल, है ना। और अब हम क्या पढ़ रहे हैं? स्पेसिफिक हमारा क्या है? मोनेरा। मोनेरा मतलब प्रोकैरियोट, और प्रोकैरियोट यूकैरियोट का डिफरेंस हम ऑलरेडी जानते हैं, बट अभी हम मेनली क्या ध्यान है हमारा? बैक्टीरिया पे। बैक्टीरिया पे हमने क्या देखा कि बैक्टीरिया हमने देखा सर बहुत टाइप्स के हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग, वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ शेप हो सकते हैं, मोटिलिटी हमने देखा। एक ट्राइकस याद है? हेयर से हमने कंप्लेन किया। ट्रिकस मतलब क्या? फ्लैजेला। जो मोटाइल होंगे ऑब्वियसली उन्हें फ्लैजेला चाहिए चलने के लिए, मोटिलिटी के लिए। तो फ्लैजेला किसी के पास सिंगल हो सकता है, किसी के पास एक से ज्यादा दोनों साइड हो सकते हैं, किसी के पास बंचेस में हो सकते हैं। याद है पीछे टकले वाले अंकल क्या होता है? वो सिफेलो होता है कि लोफो होता है? ये चीजें हमें याद रखनी होगी, है ना। वेरी सिंपल। मोनो सिंगल, है ना। एम्फी बोथ साइड एक आपके हेयर होंगे, यानी बोथ साइड एक एक ट्रिकस होगा। क्लियर है? तो ये चीजें याद है, रिवाइज है। अगर ये चीजें याद है तो मतलब आपका मामला बहुत फैंटास्टिक चल रहा है, बहुत बढ़िया है। अब हम आगे आराम से बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आज हम ऑब्वियसली जितने टाइप्स देखे थे इन जनरल, हमने कैरेक्टराइजेशन किया था, आज उसको हम इन डिटेल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग, जिसे हम कहते हैं ग्राम स्टेनिंग मेथड। ग्राम स्टेनिंग मेथड, और ये नाम से ही हमें पता चल रहा है सर कि ग्राम स्टेनिंग मेथड, यानी ये ग्राम क्या है? ऑब्वियसली किलोग्राम और ग्राम एसआई और सीजीएस यूनिट की बात तो हो नहीं रही है। ये ग्राम एक साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने एक स्टेनिंग मेथड दिया। क्या दिया सर? इसी के बेसिस पे हमने अगर याद तो देखा था स्टेनिंग मेथड ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, यानी कि सर ग्राम स्टेन से ही हमें पता चलेगा कि कौन सा बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है और कौन सा बैक्टीरिया नेगेटिव है, यानी इस स्टेनिंग मेथड को कौन पॉजिटिव रिजल्ट शो करता है और कौन नेगेटिव रिजल्ट शो करता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली स्टेनिंग मेथड यानी हम कुछ स्टेन डाल रहे होंगे। अब आपके स्टेन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं सर। बेसिक टाइप भी हो सकता है, यानी बेसिक डाई भी हो सकता है, और एसिडिक डाई भी हो सकता है। तो अगर पॉजिटिव रिजल्ट शो करेगा तो क्या मतलब है? होता है ना कि आप मलेरिया पॉजिटिव, टाइफाइड पॉजिटिव रिजल्ट आप देखते होंगे, जानते होंगे, फ्यूचर के डॉक्टर से। हाँ, तो क्या मतलब है? पॉजिटिव मतलब वो चीज का होना, है ना। तो अगर कोई कह रहा है ग्राम पॉजिटिव, तो क्या मतलब है कि सर कि इस स्टेनिंग मेथड को वो पॉजिटिव शो कर रहा होगा, और जो शो नहीं कर रहा होगा उसे हम क्या कहेंगे? ग्राम नेगेटिव देखते हैं। इसे हम शुरू कैसे करते हैं कि सर हम स्टेन करेंगे, है ना, और इस स्टेन में हम कोई डाई डालेंगे। जैसे हम स्टेनिंग में क्या करते हैं, जैसे बैक्टीरिया का स्लाइड है, हमने माइक्रोसॉफ्ट से 10th क्लास में भी देखा होगा कि आप स्लाइड देखते हैं, है ना, तो कोई पर्पल कलर का नजर आता है, कोई पिंक कलर का नजर आता है, और मेनली यही दो कलर दिखता है अगर आप बैक्टीरिया को देखते हैं, बैक्टीरिया के सेल के कॉम्पोजिशन को देखते हैं। यही रीजन है क्यों, क्योंकि उसे ग्राम स्टेन किया गया होता है ना। तो पहले हम क्या करते हैं, जो आपका स्लाइड होता है बैक्टीरियल सेल को हम लेते हैं, उस स्लाइड में डालते हैं, उसके ऊपर क्या डालेंगे? डाई डालेंगे। कौन सा डाई डालेंगे सर? हम क्रिस्टल वॉयलेट डालेंगे। क्या डालेंगे? क्रिस्टल वॉयलेट डालेंगे बैक्टीरिया में। फिर उसे क्या करेंगे? 10 मिनट्स के बाद उसे वॉश कर देंगे, रिंस कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? फिर आयोडीन डालेंगे, यानी KI सॉल्यूशन। अगेन वॉश कर देंगे, यानी पहले हम क्या कर रहे हैं? क्रिस्टल वायलेट बेसिक डाई डाल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उन्हें वॉश किया, उसे स्लाइड को हमने वॉश किया, सेल को वॉश किया, ठीक। फिर उस पे आयोडीन डाला, फिर उसे वॉश किया। अब अगर
आयोडीन का कलर इन जनरल कैसा होता है, ब्लू या पर्पल होता है। तो अगर बैक्टीरिया पॉजिटिव रिजल्ट शो कर रहा है स्टेनिंग का, तो सर आयोडीन वाला कलर वो शो करना चाहिए। तो क्या शो करेगा, ब्लू या पर्पल। अगर वो शो करता है तो उस बैक्टीरिया को हम क्या बोलेंगे, ग्राम पॉजिटिव। और अगर ब्लू पर्पल शो नहीं करता है तो ऐसा नहीं कुछ और कलर शो करेगा, यानी उसने ब्लू पर्पल कलर शो किया, मतलब वो कलर को रिटेन कर रहा है। अगर शो नहीं किया मतलब कलर पूरा का पूरा धुल गया, कोई दाग नहीं दिखे। जब दाग नहीं दिखे तो क्या होगा, वो कलर लेस होगा। तो यहाँ वॉश करने पे क्या हो जाएगा, कलरलेस। और कलरलेस चीज को इन माइक्रोस्कोप या ऐसे भी देखना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए क्या किया जाता है, फिर उसे एक और डाई, एसिडिक डाई, सैफ्रनीन डाई, सैफ्रनीन डाई उसमें डाला जाता है, जिसका कलर पिंक या यहाँ लिख दे रहा हूं, नीचे दिखेगा ये। हाँ, सैफ्रनीन डाई क्या करेगा, पिंक या रेड कलर का होता है, पिंक और रेड कलर। अगर पिंक और रेड कलर शो कर रहा है तो ये फिर क्या हो गया, ग्राम नेगेटिव शो हो गया। क्लियर है, यहाँ पे कोई मसला है? सर बहुत आसान था। क्या था कि क्रिस्टल वाइट पहले हमने डाई लिया, ये भी डाई है आपका, ये भी डाई है, ठीक है। वॉश किया, फिर आयोडीन लिया, वॉश किया। पॉजिटिव मतलब आयोडीन के कलर को शो करना, जो कि ब्लू है या पर्पल है, वो शो किया, बहुत अच्छा, ग्राम पॉजिटिव। नहीं शो किया, कलरलेस। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा स्टेन धुल गया, कुछ भी रिटेन नहीं हुआ। अब हमें देखना तो है, हम कलरलेस चीज कैसे देखेंगे, नहीं देख पाएंगे। तो सर क्या हुआ, हमने इसमें सैफ्रनीन डाई डाला ताकि दूसरा कलर हमें दिखे, हमें डिफरेंशिएट करने में आसानी हो। तो जब हमने सैफ्रनीन डाई डाला तो हमें रेड या पिंक कलर दिखा, और चूंकि इसने इस चीज को पॉजिटिव नहीं दिखाया, इसीलिए इसको क्या बोला गया, ग्राम नेगेटिव। क्लियर है? एंड दिस इज द आल्सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। नोट इट डाउन। हो गया? चलिए, वेरी गुड। तो जब हमने ग्राम स्टेनिंग मेथड देख लिया और हमने देख लिया कि इन जनरल ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में क्या डिफरेंस है, या ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं उसे, ग्राम पॉजिटिव क्यों कहते हैं, ग्राम नेगेटिव क्यों कहते हैं। क्लियर है? तो अब हम और डिफरेंस देख लेते हैं। सर क्या इतना ही डिफरेंस है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में, या और भी कोई डिफरेंस होते हैं? तो ऑब्वियसली बैक्टीरियल सेल का कोई कंपोजिशन होता होगा, है ना। जैसे हमने देखा था बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, ठीक है। तो क्या ग्राम पॉजिटिव भी पेप्टाइडोग्लाइकन, ग्राम नेगेटिव भी पेप्टाइडोग्लाइकन, या कोई डिफरेंस है? इस बेसिस पे हम देखेंगे क्या क्या डिफरेंस हो सकता है बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्लियर है? आइए, एक चीज तो ये सर ग्राम पॉजिटिव मेनली, अगर हम यही लिख दे, वैसे मुझे इतना टेबल बनाना पसंद नहीं है, बट चलिए, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। एक मिनट रुक जाइए, हाँ सॉरी। तो हम देख रहे हैं डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। तो सर सबसे पहले तो हमें दिख गया कि ग्राम पॉजिटिव क्या है, कि आपका ग्राम स्टेनिंग मेथड को शो करता है, पॉजिटिव शो करता है, आयोडीन को रिटेन करता है, ग्राम नेगेटिव रिटेन नहीं करता, उसे दिखाने की जरूरत नहीं है। फिर जो सेल वॉल होता है वो बैक्टीरिया दोनों में पेप्टाइडोग्लाइकन तो होगा, बट इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव पेप्टाइडो ग्लाइकन कंटेंट इज 70 to 80%। यानी जो पेप्टाइडोग्लाइकन होगा, कंपोजिशन होगा, डिफरेंट कंपोजिशन होंगे, उसमें क्या होगा, 70 to 80% पेप्टाइडोग्लाइकन होगा, और जो सेल वॉल की थिकनेस होगी विद पेप्टाइडोग्लाइकन वो 20 to 80 नैनोमीटर थिक होगा। कितना? 20 to 80 नैनोमीटर थिक, विच आर मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। यहीं पर अगर हम ग्राम नेगेटिव देखेंगे तो सर इसमें कंटेंट सिर्फ 10 to 20% है, किसका? पेप्टाइडोग्लाइकन, ठीक है। और क्या हुआ कि सर जब 10 to 20%
है इसके पेप्टाइडोग्लाइकिन के कंटेंट यहाँ पर कितने 70 to 80% था, तो 20 नैनोमीटर टू 80 नैनोमीटर थिक था। यहाँ पे 10 to 20% है, तो सर मतलब क्या हुआ कि 10 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर थिक होगा सेल वॉल। सही बात की नहीं बात बताइए? तो हमें यहाँ क्लियर कट डिफरेंस दिख रहा है ना, कि मतलब जो हमारा पेप्टाइडोग्लाइकन का लेयर होगा इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव वो थिक होगा। कितना थिक होगा सर? 80 नैनोमीटर तक होगा। बट इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव पेप्टाइडोग्लाइकन होगा बहुत कम क्वांटिटी में होगा सर, 10 to 20 नैनोमीटर थिक ही होगा। एक और चीज, अब सर ऐसा क्यों है कि इसमें कंटेंट कम है इसमें ज्यादा है? चूंकि ये होता है सिंगल लेयर, ये होता है बाई लेयर। सिंगल लेयर एंड बाई लेयर। अब बाई लेयर है सर तो दो चीज होंगे। एक्चुअल में यहां पे भी एक चीज पाई जाएगी ग्राम पॉजिटिव में, क्या पाया जाएगा? एक मिनट, बहुत हल्ला हो रहा है भाई। तो सिंगल लेयर है एंड बाई लेयर है, क्या? सेल वॉल। ठीक है, तो सर अब आप कह रहे हैं कि इसमें एक और चीज होता है, और क्या होता है? तो सर ग्राम पॉजिटिव में स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं टिकोइक एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट, कितनी बार पूछा है, मुझे खुद याद नहीं, इतनी बार पूछा है कि आप इसे बस याद रख लें। क्या? कि ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल आल्सो कंटेन टिकोइक एसिड। क्लियर है? हम इसके स्ट्रक्चर को भी अभी देखेंगे, बट इन जनरल डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, और ऑब्वियसली सर इसके पास टिकोइक एसिड है तो इसके पास नहीं होगा, यानी एब्सेंट होगा, है ना। अब बोर्ड एग्जाम की तरह आपको बढ़ाना है तो बढ़ा लीजिए, लेकिन ये समझदारी की बात है ना। हमें सर प्रेजेंट एब्सेंट लिखते थे ना हम, कैसे? अगर डिफरेंस बढ़ाना क्या करते हैं कि सर ये पॉजिटिव शो करेगा, ये नहीं शो करेगा, ये कलर्ड होगा, ये नहीं होगा, तो हम वो उस लेवल पे नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, दिस इज द नीट लेवल। तो हमें समझने में आसानी करना है, हमें लाइन नहीं बढ़ानी है। ठीक है, तो टिकोइक एसिड प्रेजेंट है, ऑब्वियस है ग्राम नेगेटिव में टिकोइक एसिड प्रेजेंट नहीं होगा। अब इसमें पेप्टाइडोग्लाइकन का लेयर ज्यादा है, तो इसमें क्या होगा सर? इसमें होगा लिपो पॉलीसैकेराइड्स यानी लिपोप्रोटीन्स। लिपोप्रोटीन के कंटेंट इसमें 50 to 60% होंगे, है ना, और बाकी कुछ और कंस्टिट्यूएंट्स होंगे। तो इसमें पेप्टाइडोग्लाइकन का कंटेंट ज्यादा है इन द सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव, और इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव लिपोपॉलीसैकेराइड का कंटेंट ज्यादा है। अब चूंकि ये डबल लेयर है, इसे लिख लिया आप लोगों ने? पक्का? मैं रब कर रहा हूं भाई। हाँ, ओके। अब देखिए इसे हटा देता हूं। कि सर अब यहां पे हम देखेंगे कि मान लीजिए दिस इज द सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव। ठीक है, दिस इज द सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव। तो हमारा क्या है, बाहर क्या है हमारा सर? तो पेप्टाइडो ग्लाइकन है। हमारा क्या है? पेप्टाइडोग्लाइकन। आउटर वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन एंड इनर जो हमारा सिंगल लेयर है, इनर कंस्टिट्यूएंट क्या होगा सर? टिकोइक एसिड होगा इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव। अब अगर हम देखेंगे सर पेप्टाइडोग्लाइकन जो है वो क्या होता है? हेट्रोपॉलीमर होता है। क्या होता है? हेट्रो। हेट्रो अगेन द टर्म, हेट्रो मींस अलग अलग, डिफरेंट, है ना, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमर से बना होता है। तो कौन से पॉलीमर से? तो सर एक होता है इसमें एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, और एक होता है इसमें एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। दो होते हैं, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, यानी ग्लूकोज और अमाइन का कॉम्पोजिशन, म्यूरामिक एसिड का कॉम्पोजिशन। अब आप कह रहे सर हेट्रोपॉलीमर है,
दो अलग अलग पॉलीमर हैं जिसका नाम हमने देख लिया। इस वजह से पेप्टाइडोग्लाइकेन को म्यूरिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूरिन। पता चला एग्जाम में आ गया, आप बोले ये क्या नया बिल आ गई सर, तो बता ही नहीं, है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं? म्यूरिन लेयर भी कहते हैं। अभी कितना है? 80% इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव। अब सर दो लेयर है, अब दो पॉलीमर से ये बना होगा, तो ऑब्वियसली या तो आउटर में कुछ होगा या इनर में कुछ होगा, है ना। ये दोनों एक साथ तो आपस में नहीं घुसे पड़ रहे होंगे। अगर दिस इज द लेयर ऑफ दिस इज द लेयर ऑफ ग्राम पॉजिटिव विच इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन, है ना। ये थिक स्ट्रक्चर है, हमें थिक दिख रहा है, ठीक। अब ये पूरा का पूरा पेप्टाइडोग्लाइकेन है, बट पेप्टाइडोग्लाइकेन है क्या? तो सर पेप्टाइडोग्लाइकेन में एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड होता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है नाम, NaM, और इसे हम लोग कहते हैं नाम, NaG, ठीक। तो सर ये दो लेयर है, यहां पे दिख रहा है। अब ये पूरा लेयर जो हमारा है ये सिंगल लेयर है, थिक स्ट्रक्चर है, और इसे हम कह रहे हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन। बट पेप्टाइडोग्लाइकेन इज हेट्रोपॉलीमर, और हेट्रोपॉलीमर है तो या तो ये नाम होगा और ये नाम, या फिर ये नाम होगा और ये नाम। क्लियर है ना। तो सर इसमें आउटर वाले के आउटर में क्या होगा और इनर में क्या होगा, ये क्वेश्चन भी बहुत आता है और लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो सिंपल से बात है, हम कहते हैं ना आस्तीन का सांप, कहते हैं कि नहीं, नाग आस्तीन का सांप। और नाम क्या हमेशा बाहर रहता है ना। नाम कोई बोल सकता है नाम बाहर है, नाम छुपा नहीं होता किसी का, लेकिन नाम छुपा होता है। तो जो छुपा होगा वो बाहर होगा कि अंदर होगा, बताइए ना भाई, बाहर होगा कि अंदर होगा? तो सर अंदर होगा। तो नाग जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन आउटर सेल वॉल के लेयर में इनर साइड होगा, और जो नाग है म्यूरामिक एसिड वो आउटर मोस्ट साइड में होगा। सही बात है, बात समझ में आ रही है, ठीक। अब आइए सर हम ग्राम नेगेटिव की बात करते हैं। ये लिखिए है ये चीज, थोड़ा सा रख कर दूं, चलिए। तो सर अगर हम ग्राम नेगेटिव को देखें तो इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव आपने कहा था सर बाई लेयर है ना, बाई लेयर है। ये सिंगल लेयर हो गया, ये उसका दूसरा लेयर, दिस इज द बाई लेयर। ये पूरा एक लेयर है भाई, सर 1 2 3 लेयर है ना, और ये सेकंड लेयर हो गया, ठीक है। तो आउटर लेयर जो है इसका ऑब्वियसली ये भी क्या है? पेप्टाइडोग्लाइकेन है। ये भी क्या है? पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना हुआ है। एंड इनर लेयर क्या है? लिपोपॉलीसैकेराइड या लिपोप्रोटीन्स on approx nearly equal to 60% कंटेंट लिपोपॉलीसैकेराइड का होता है, क्योंकि हमें पता है पेप्टाइडोग्लाइकेन इसमें से 10 to 20%। तो दिस इज आल्सो द स्ट्रक्चर, सेल वॉल स्ट्रक्चर ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, एंड द डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, एंड व्हाट इज द पेप्टाइडोग्लाइकेन एंड लिपोपॉलीसैकेराइड। क्लियर है? नोट करिए। ये हो गया। तो सर हम देखते हैं एक और चीज जो हमारा रह गया था, दैट इज फ्लैजिला। हमने पढ़ा था ना, एक्ट्रिकस, मोनोट्रिकस, इंफिट्रिकस, लोफोट्रिकस, सिफाइलोट्रिकस। तो सर फ्लैजिला का भी कोई स्ट्रक्चर होता है क्या? और अगर सिंगल यूनिट हमने बताया था, जैसे बैक्टीरियम बैक्टीरिया सिंगुलर प्लूरल, वैसी फ्लैजेलम जब हम लिखेंगे तो क्या मतलब है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? कि सर बैक्टीरियम सिंगुलर है तो फ्लैजेलम भी क्या होगा? तो सर फ्लैजेलम भी हमारा सिंगुलर होगा। सही है, यानी हम सिंगुलर फ्लैजेला का स्ट्रक्चर देखेंगे, जो मेनली स्ट्रक्चर बेस्ड होता है। फ्लैजेलम में क्या होता है? फ्लैजेला, फ्लैजेलिन होता है, या हुक लिख लीजिए, हुक होता है, एंड बेसल बॉडी होता है, ठीक है। इस 3 पार्ट में फ्लैजेला, आपका फ्लैजेलम डिवाइड होता है स्ट्रक्चर। अगर इसके स्ट्रक्चर को हम देखें ध्यान से, बारीक सा स्ट्रक्चर, ठीक, बन गया।
बहुत अच्छा, एक बार लगाइए, आइए, ठीक, फिर ये एंड देन रॉड लाइन, इसमें रिंग होगा, फिर रॉड लाइन स्ट्रक्चर, फिर रिंग होगा। और आप लोग को पहले पता है, आप लोग के आपके सर का डायग्राम सुभान अल्लाह, तो फिर भी अच्छा बना भाई, वैसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। आइए, ओके, ठीक, थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने ऐसा बना दिया, डिफरेंस लगे। तो ये जो आउटर स्ट्रक्चर आपका जा रहा है, दिस इज, ये ग्रीन वाला, दिस इज कॉल्ड एज फ्लैजेला, दिस इज फ्लैजेलिंग, दिस इज हुक। अब ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर, रॉड लाइक, और ये क्या है, ये दोनों आपका क्या है, रिंग लाइक, फाइन, रॉड लाइक और रिंग लाइक। रिंग है मतलब क्या, रिंग बन रहा है, आपको डायग्राम इस तरह से दिख रहा है, क्योंकि स्ट्रक्चर वाकई बहुत छोटा है। तो अब इसमें अब हुक का स्ट्रक्चर है, फ्लैजेला है, यानी मोटाई है इस तरह से, ठीक। अब यहाँ पे अगेन क्या है, फ्लैजेलिंग, और उसके पास क्या है, हुक है। हुक क्या होता है, पकड़ने के लिए, चलने के लिए, मूवमेंट के लिए हुक होता है, हुक तो आप जानते ही हैं। और सबसे बेस में क्या है सर, दो चीज है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, दिस वन है ना, ये रॉड लाइक, और एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। इसीलिए इस रॉड लाइक एंड रिंग लाइक स्ट्रक्चर को कंबाइनली बोला जाता है बेसल बॉडी। क्या बोला जाता है, बेसल बॉडी बोला जाता है। अब अगेन हम बात करेंगे इसकी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। चाहे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो, सर स्ट्रक्चर तो यही होगा, लेकिन ये जो रिंग है, ये कितने दिख रहे हैं सर, 2 दिख रहे हैं, 2 रिंग, ठीक। अगर ये 2 रिंग है तो कौन सा बैक्टीरिया होगा, ग्राम पॉजिटिव। कहीं कहीं ये रिंग 4 भी होते हैं, तो ऑब्वियस से वो ग्राम पॉजिटिव नहीं होगा, वो क्या होगा, ग्राम नेगेटिव होगा। दिस इज आल्सो द डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव इन द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजेलम आल्सो। क्लियर है। तो सर ये कैसे हम याद रखेंगे, चलिए फ्लैजेला का स्ट्रक्चर तो हम याद रख सकते हैं, ये हुक होता है, फ्लैजेला होता है, बेसल बॉडी होता है, बेसल बॉडी का एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होगा, फिर एक रिंग लाइक, फिर रॉड लाइक, रिंग लाइक, और उसे हम बेसल बॉडी बोल देंगे, क्यों, क्योंकि वो बेस में है, ठीक है। तो सर अब बताइए आप कि ये कैसे याद रखें, 2 रिंग है तो ग्राम पॉजिटिव, 4 रिंग है तो ग्राम नेगेटिव। तो भैया मेरे ये बताओ, सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज सिंगल लेयर और बाई लेयर। तो सर अभी आपने दिखाया बाई लेयर, यानी 2 से मल्टीप्लाई 2 गुना कर दो ना भाई, 2 into 2 4 ग्राम नेगेटिव, 2 into 1 2 ग्राम पॉजिटिव। मुश्किल है, अब नहीं है तो लिख डालो फिर। हो गया ये नोट डाउन, चलिए वेरी गुड। तो ये हमारा क्या खत्म हुआ सर, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग प्रोसेस, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, जिसमें हमने फ्लैजेला भी देखा, यानी उसका स्ट्रक्चर देखा, डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव भी हमने चेक किया, और क्या पता किया कि स्टेनिंग मेथड होता क्या है। तो हम नेक्स्ट क्या देखेंगे कि सर क्या देखेंगे, चलिए ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेशन लिख लीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेशन। कितने टाइम लिखाएंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेशन, सर या तो एरोबिक होगा या एनएरोबिक होगा, सर या तो एरोबिक होगा या एनएरोबिक होगा। आपको पहले ही बताया गया है बायोलॉजी में, जहां ए लग जाए पहले तो वहां क्या होता है, एब्सेंट होता है, मतलब अब वॉवेल के हिसाब से एरोबिक में ए नहीं लगेगा, क्या लगेगा, एन लगेगा, एन मींस भी क्या हो गया, एब्सेंट हो गया। तो एरोबिक एरोबिक तो हम वैसे भी जानते हैं कि एरोबिक मींस रिक्वायर्ड ऑक्सीजन। अब जब ये रिक्वायर्ड ऑक्सीजन, तो ये क्या हो जाएगा सर, एनारोबिक, ऑक्सीजन एब्सेंट, डज नॉट रिक्वायर्ड ऑक्सीजन, ठीक है, ओके।
अब सर फर्दर इसके कुछ टाइप होते हैं या बस एरोबिक एरोबिक बोल के काम खत्म? नहीं, एरोबिक के भी दो टाइप होते हैं, एनारोबिक के भी 2 टाइप्स होते हैं। वन इज कॉल्ड एज ऑब्लिगेट एरोब्स या एरोबिक बैक्टीरिया, अनदर इज फैकल्टेटिव एनारोब्स। अब इसमें घबराना नहीं है सर, एरोबिक में एनारोब क्यों लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं अभी पता चलेगा आपको। और सेम कंडीशन यहां पे भी आ जाएगी, एनारोबिक में भी ऑब्लिगेट एरोब्स, सॉरी ऑब्लिगेट एनारोब्स, अरे भैया एनारोब्स, ठीक, एंड फैकल्टेटिव, क्या हो जाएगा, जब यहां था फैकल्टेटिव एनारोब्स, यहां क्या हो जाएगा फैकल्टेटिव एरोब्स। पर इसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कि इसके टाइप में एरोब्स होता है एनारोब्स होता है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है ये जानना कि ये होता क्या है। फैकल्टेटिव एरोब किसे कहते हैं, ऑब्लिगेट किसे कहते हैं। ऑब्लिगेट से आप समझिए प्योर फॉर्म, ऑब्लिगेट मतलब क्या, प्योर फॉर्म। तो एरोब का प्योर फॉर्म क्या होगा, जो एरोब को धोखा ना दे। एरोब का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन की जरूरत हो सांस लेने के लिए, ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेशन, सांस लेना है हमें भी क्या है, सांस लेने की जरूरत है। क्या हम सांस लिए बिना यानी ऑक्सीजन के बिना सरवाइव कर सकते हैं, तो सर नहीं कर सकते। यानी अगर हम बैक्टीरिया होते हैं तो हम कौन टाइप से होते हैं, तो सर हम भी इन जनरल हम क्या हैं, हम भी ऑब्लिगेट एरोब्स हैं, यानी जो सिंपली किस पे डिपेंड हो, ऑक्सीजन पे, बिना ऑक्सीजन सरवाइव नहीं कर पाए। तो इट मींस ऑब्लिगेट एरोब इज फुल्ली डिपेंड ऑन ऑक्सीजन। ऑब्लिगेट से याद रखिए प्योर, प्योरली डिपेंड्स, है ना। और ऑब्वियसली जब ये लिख दिया मैंने फुल्ली डिपेंड ऑन ऑक्सीजन, मतलब ऑटोमेटिक हो गया कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में ये सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसे लिखने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। तो सर इसका ऑपोजिट कर दीजिए, एफ से फैकल्टेटिव, एफ से फॉल्स। क्या मतलब कि सर ये फॉल्स एनारोब से, मतलब फॉल्स एनारोब से है एरोबिक का पार्ट, यानी ये ना ही एरोब्स है ना एनारोब्स है। सर ये क्या बोल रहे हैं, तो सर प्योर अगर था तो टोटली किस पे डिपेंड था, सर टोटली डिपेंड था ऑक्सीजन पे। अगर फॉल्स है तो क्या होगा, सर टोटली ऑक्सीजन पे डिपेंड नहीं होगा। मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन है तो ठीक है, वो एरोब्स की तरह काम करेगा, बट अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी सरवाइव कर सकता है। धोखा दे दिया इसने, किसको, ऑब्लिगेट को। तो धोखा दिया तो फॉल्स हुआ ना, तो फॉल्स हुआ, इसीलिए क्या बोला गया, फॉल्स एनारोब्स बोला गया। यानी है तो एरोब बट एनारोब्स की तरह भी काम कर सकता है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी काम कर सकता है। क्लियर है बात। तो फॉल्स से हम याद रखेंगे कि दे आर एरोबिक बट also can survive in absence of oxygen। तो सर अब आप खुद बता दीजिए कि ऑब्लिगेट एनारोब्स क्या होंगे, सर जो कैन नॉट सर्वाइव इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जस्ट ऑपोजिट ऑफ ऑब्लिगेट एरोब या एरोब। कि सर एरोब है तो ऑक्सीजन पे डिपेंड होगा, ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता। उसी तरह ऑब्लिगेट एनारोब होगा, यानी प्योर फॉर्म ऑफ एनारोब, यानी ऑक्सीजन है तो सर्वाइव नहीं करेंगे, ऑक्सीजन नहीं है तो इजीली सर्वाइव कर लेंगे। क्लियर है। अब सर ऑब्लिगेट फैकल्टेटिव एरोब्स क्या होंगे, आप बता सकते हैं, फॉल्स एनारोब, यानी कि होंगे एनारोब लेकिन ऑक्सीजन होगा तो भी सरवाइव कर सकते हैं। सही बात है कि नहीं है, क्लियर है। तो जब इससे लिखिए तो खुद से लिखिए बिना यहां देखे, इसलिए मैं यहां लिखा नहीं रहा हूं। एंड अगेन एग्जांपल्स यू विल राइट इट डाउन। क्लियर है।
नोट इट डाउन। ठीक है, लिख लिया आपने। आइए अब हम बढ़ते हैं आगे। सर जो ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेशन भी हो गया, तो क्यों ना ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, खाने पीने की बात कर लिया जाए कि बैक्टीरिया किस बेसिस पे खाते हैं। और इसमें हमने देखा था 2 टाइप्स, कौन कौन से? तो सर हमने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या देखा था सर? हमने देखा था ऑटोट्रॉफ एंड हेटेरोट्रॉफ्स। देखा था कि नहीं देखा था भाई? बोलो ना। ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स। तो सबसे पहले हम ऑटोट्रॉफ को देखेंगे। सर ऑटोट्रॉफ में नाम ही पता है, ऑटो मैंने बताया था फोटोसिंथेटिक होते हैं, ऑटो सेल्फ से, यानी जो अपनी गज़ा खुद से तैयार कर सके। हु कैन क्रिएट देयर ओन, सिंथेसाइज देयर ओन फूड। क्लियर है? उसे हम क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉफ्स कहेंगे। हेटेरो डिफरेंट, डिपेंड करे दूसरे पे गज़ा के लिए। जैसे हम क्या खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकते? अब ये मत बोलना भाई मेरी मम्मी तो बना देती है घर पे, खुद से तो बना देती है, या मुझे तो मैगी बनाने आता है, आई एम ऑटोट्रॉफ। अरे नहीं भाई, वो फूड जो है वो आप खुद से उगा रहे हैं क्या? नहीं ना। तो इट मीन्स यू आर डिपेंड ऑन दैट मैगी, यू डिपेंड ऑन दैट चाउमीन, यू डिपेंड ऑन दैट रोटी, चावल, पराठा, जो भी आप खाते हैं। तो आप क्या हो गए? हेटेरोट्रॉफ्स हो गए। अगर खुद से बना लेते तो आप क्या होते? आप ऑटोट्रॉफ होते। तो ऑटोट्रॉफ कौन होता है? मोस्टली कौन होते हैं सर? प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स क्या होते हैं? सारे के सारे ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। वो खुद से आम उगा देते हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं है, हम उसे चुरा के खा लेते हैं, हम डिपेंड हैं। तो हम हेटेरोट्रॉफ हैं। प्लांट क्या है? ऑटोट्रॉफ है। बैक्टीरिया भी क्या है? ऑटोट्रॉफ भी है और हेटेरोट्रॉफ भी है। तो ऑटोट्रॉफ समझ में आ गया। अब ऑटोट्रॉफ के 2 टाइप्स होते हैं सर, फोटो ऑटोट्रॉफ, केमो ऑटोट्रॉफ्स। फोटो ऑटोट्रॉफ्स, केमो ऑटोट्रॉफ्स। नाम से पता चल रहा है फोटो यानी विच रिक्वायर्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? तो सर फोटोसिंथेसिस में होता है कि हम लाइट एनर्जी लेते हैं, वी यूज द लाइट एनर्जी टू सिंथेसाइज आवर ओन फूड, एंड दैट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज फोटो ऑटोट्रॉफ। मतलब सर फोटो सिंथेटिक बैक्टीरिया require light energy to synthesize their own food। क्लियर है? जैसे सल्फर बैक्टीरिया या ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया, रोडोस्पिरुलिना, बहुत तरह के बैक्टीरिया हैं। ठीक है सर केमो ऑटोट्रॉफ। अब फोटो ऑटोट्रॉफ था तो लाइट एनर्जी ले रहा था, केमो ऑटोट्रॉफ है तो क्या लेगा सर? केमिकल एनर्जी लेगा। रिक्वायर केमिकल एनर्जी, है ना? पुरानी में लिखा है यही चीज है, रिक्वायर केमिकल एनर्जी टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड। क्लियर है? जैसे इसमें बहुत आसान है। अब केमिकल एनर्जी लेगा तो ऑब्वियसली उसके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होंगे क्या? बोलो ना भाई, होंगे क्या? तो नो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं होंगे, केमिकल एनर्जी चाहिए। क्या करेंगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का, है ना? ये हमारी तरह वेस्ट नहीं करते हैं चीजों को। आइए अब आइए इनमें सबसे आसान क्या एग्जांपल है? जितने भी आपके नाइट्रो से यूज करते हैं, नाइट्रोजनस हम पढ़ेंगे, प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, जैसे नाइट्रो बैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, ऐसे करके बहुत, नाइट्रोकोकस। ठीक है?
ये जितने होंगे ये क्या होंगे, केमो ऑटोट्रॉफ होंगे, यानी जो केमिकल एनर्जी रिक्वायर्ड कर रहे हैं। क्लियर है, लिख लीजिए इसे। हो गया, चलिए आइए पक्का। चलिए अब हम क्या देखेंगे सर, हेटेरोट्रॉफ्स। आइए भाई, चलिए हेटेरोट्रॉफ्स। तो सर हेटेरोट्रॉफ्स के कितने टाइप्स होंगे? तो अगेन हेटेरोट्रॉफ पे हमने देखा था सैप्रोफाइट्स एंड पैरासाइट। इन दोनों में डिफरेंस हमने पहले ही पढ़ा है, फिर से एक बार देख लेते हैं। सैप्रोफाइट क्या होते हैं सर? जो डिपेंड हो किस पे, डेड एंड डिकेइंग मैटर्स, यानी सड़े गले चीज पे जो खाता है उसे हम क्या कहते हैं, सैप्रोफाइट कहते हैं। अब पैरासाइट जो हमारे बॉडी के अंदर होंगे, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर होते हैं, जैसे हमारे इसमें थॉउजेंड्स ऑफ पैरासाइट हैं बॉडी में, इंटेस्टाइन में, क्या करते हैं वो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर घुस के वो क्या करते हैं, उनकी गदा को खाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, पैरासाइट कहते हैं, यानी विच रिक्वायर्ड होस्ट, विच required host to survive या to take their food। क्लियर है? अब ये मैं बोल रहा था इसीलिए सर मुझे भूख बहुत ज्यादा लगता है, पैरासाइट मेरे अंदर बहुत है, उस पर खाना खा जाता है, इसलिए हम खाते हैं मम्मी और खाना दो। ऐसा मत करना भाई, इतना भी नहीं खाते बेचारे, वो हमारे खराब गदा को ही खाते हैं। ठीक है, बहाना मत बनाना। डोंट यूज बायोलॉजी फॉर योर खाना पीना। बात समझ में आई है? ठीक है, आइए। तो सैप्रोफाइट पैरासाइट हमें समझ में आ गया, हम ऑलरेडी जानते थे, हमने एक बार और देख लिया। अब आइए सैप्रोफाइट में, ठीक, अब याद करिए हमने कुछ देर पहले ही पढ़ा, क्या पढ़ा सर? एरोब्स, एनारोब्स, ऑब्लिगेट, फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेट एरोब क्या था कि वो प्योर ऑक्सीजन पे सर्वाइव करते हैं, ऑक्सीजन पे प्योरली सर्वाइव करता है। फैकल्टेटिव एनारोब क्या था सर? फैकल्टेटिव फॉल्स एनारोब, यानी एनारोब नहीं है वो, क्या है, एरोब है, बट ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी सर्वाइव कर सकता है। इसी तरह यहां पे भी आपको 2 टाइप्स मिलेंगे, ऑब्लिगेट, सैप्रोफाइट्स। क्या मिलेगा? ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट। और दूसरा क्या होना चाहिए आप बताओ भाई, दूसरा क्या होना चाहिए? जब एक था ऑब्लिगेट एरोब और दूसरा था फैकल्टेटिव एनारोब, तो एक है ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट, तो दूसरा क्या होगा, फैकल्टेटिव पैरासाइट। अब खुद बता दोगे सर, ऑब्लिगेट मतलब प्योर फॉर्म, सही बात की नहीं? बोलो ना भाई। तो ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट मतलब टोटली डिपेंड ऑन, totally depend on dead and decaying matter। फाइन। फैकल्टेटिव सब फॉल्स पैरासाइट है, मतलब है तो सैप्रोफाइट, बट अगर डेड और डिकेइंग मैटर नहीं है तो ये क्या बन जाएगा, ये पैरासाइट की तरह एक्ट करेगा, यानी एक होस्ट में घुस जाएगा, एक होस्ट में चला जाएगा। क्लियर है? तो दे आर सैप्रोफाइट, बट इन एब्सेंस ऑफ डेड एंड डिकेइंग मैटर it becomes पैरासाइट। सही बात कि नहीं? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो ना बस, एकदम आसान मामला है कि नहीं? घबराना नहीं है, टेंशन नहीं है। ऑब्लिगेट प्योर, फैकल्टेटिव फॉल्स। अब जो नाम का फॉल्स है मतलब वो उसकी तरह बनने की कोशिश करेगा, है वो नहीं। ठीक है, जैसे हम कुछ और बनना चाहते हैं, हर कोई कभी सुपरमैन बन रहा है, कभी स्पाइडरमैन बन रहा है ना, डॉक्टर बन रहा है, तो ये डिपेंड करेगा। हम बचपन में क्या खेलते थे, डॉक्टर डॉक्टर क्या होता था,
कि सर उसमें हम डॉक्टर बनने की कोशिश करते थे, उस टाइम हम डॉक्टर थे नहीं, अब हम रियलिटी में बनना चाह रहे हैं। अगर आप बन गए तो आप क्या होंगे? ऑब्लिगेट डॉक्टर होंगे। एक्ट कर रहे थे बचपन में तो आप फैकल्टेटिव थे, फॉल्स एक्ट कर रहे थे, डॉक्टर की तरह बनना चाह रहे थे। क्लियर है? तो जो नाम दिख जाए फैकल्टेटिव पैरासाइट, यानी किसकी तरह बनना चाह रहे हैं? पैरासाइट की तरह। है क्या? सैप्रोफाइट। फैकल्टेटिव एनारोब, किसकी तरह बनना चाह रहा है? एनारोब की तरह। है क्या? एरोब। क्लियर है? लिख लो भाई। सॉरी, हाँ देख लीजिए। अब यहीं पे देख लो, अभी मत लिखो, देख लो, अब इसे पूरा लिखाने की जरूरत नहीं है। पैरासाइट में क्या होगा बताओ? पैरासाइट में क्या होगा? सेम अगेन, टू टाइप। सर क्या? ऑब्लिगेट पैरासाइट। मैं इसको पूरा नहीं लिखाऊंगा, इसको पूरा आप खुद लिखेंगे। ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब क्या? सर प्योर पैरासाइट मतलब क्या? वो कंप्लीटली किस पे डिपेंड करेगा? सर लिविंग होस्ट पे डिपेंड करेगा। अगर लिविंग होस्ट नहीं है, लिविंग होस्ट, मरा हुआ नहीं, मरा हुआ तो सैप्रोफाइट। ठीक है? लिविंग होस्ट पे डिपेंड करेगा। अगर लिविंग होस्ट है तो फिर ये सरवाइव करेगा, वरना नहीं करेगा। अपोजिट क्या हो जाएगा ये आप खुद बता सकते हैं। सर फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट, यानी फॉल्स सैप्रोफाइट, यानी अगर लिविंग होस्ट नहीं है तो ये सैप्रोफाइट की तरह एक्ट करेगा। क्लियर है? यहां तक सारी बातें समझ में आई? कोई इशू नहीं है ना? इस तरह से हम स्मूथली बढ़ते रहेंगे। और हमेशा की तरह एक बात कि आप जब भी पढ़ें फुल्ली कंसंट्रेट होके, जब वीडियो देखें पूरा देखें, स्किप करने की कोशिश ना करें। एक स्किप आपका एक क्वेश्चन को स्किप करा सकता है और एक क्वेश्चन का स्किप आपको 4 मार्क्स यानी 4000 रैंक के पीछे ले जा सकता है। बात समझ में आ रही है? चलिए, बहुत बढ़िया।